स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने एक पूरी की पूरी ट्रेन के गायब होने के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार कोई ट्रेन कैसे गायब हो सकती है, ये कोई सिक्का या कोई अन्य चीज़ थोड़ी है कि कहीं गिरी और गायब हो गई। लेकिन कहानी ही कुछ ऐसी है, एक पूरी की पूरी ट्रेन सच में गायब हो गई थी। चलो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। बात है 1911 की इटली की। इटली एक बहुत ही फेमस कंट्री है, आप सभी जानते हैं। वहाँ से यह ट्रेन चलती है जिसे एक तय दूरी तक एक टेस्ट ड्राइव के तौर पर चलाया गया था। जैसे भी कोई कंपनी अपनी कोई कार या कोई अन्य वाहन निकालती है तो उसे एक टेस्ट ड्राइव के लिए ज़रूर चलाया जाता है। तो उसी तरह इस ट्रेन को भी एक टेस्ट ड्राइव के तौर पर चलाया गया था। इसमें 100 यात्री और स्टाफ के 6 मेंबर समेत कुल मिलाकर 106 पैसेंजर इस ट्रेन में थे। इस ट्रेन को इटली के एक आधे मील लंबी सुरंग से भी गुजरना था, जो इसका रूट दिया गया था। और उस ज़माने में इतनी लंबी सुरंग बहुत ही कम देखने को मिलती थी। आज के समय में तो काफ़ी सुरंगें हैं जो इससे भी काफ़ी लंबी दूरी की बन चुकी हैं और बनने वाली हैं। तो लोग भी बहुत उत्साहित थे जो इस ट्रेन में यात्रा करने वाले थे कि भाई नई ट्रेन में यात्रा करने को मिल रहा है। एकदम एक्साइटेड थे क्योंकि ट्रेन भी आधुनिक सुविधाओं से लैस थी। अब ट्रेन चल रही थी और बढ़िया सफ़र गुजर रहा था, लोग भी बहुत खुश थे। इसी दौरान कई लोगों ने इस ट्रेन को गुजरते हुए भी देखा। अब आगे चलकर यह ट्रेन लगभग आधे मील लंबी उस सुरंग में दाखिल होती है। यह सुरंग 1 किलोमीटर से थोड़ा ही कम है। अब यह ट्रेन उस सुरंग में दाखिल तो हुई, लेकिन दूसरे सिरे से यह बाहर ही नहीं निकली। कुछ वक्त बीता तो लोग बड़े हैरान थे। उस वक्त रेलवे के जो स्टाफ थे उन्हें पता था कि इसमें कितना समय लग सकता है ट्रेन को यहाँ से गुजरने में, लेकिन उस समय में भी वो ट्रेन वहाँ से बाहर नहीं आई। ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकली। यह बात अभी तक सिर्फ स्टाफ के लोगों को ही पता थी कि ट्रेन के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है सुरंग के अंदर, लेकिन यह बात अभी तक बाहर मीडिया में या जो अन्य लोग थे उन तक नहीं पहुँची थी। अब धीरे धीरे करके बात बाहर पता चलने लगी कि ट्रेन लापता हो गई है। कुछ समय बाद यह बात जब बाहर निकली कि एक ट्रेन ऐसे ट्रायल रन से ही गायब हो गई है तो एकदम से हड़कंप मच गया। तलाश शुरू हुई उस रूट से जहाँ से ट्रेन गुजरी थी। तमाम उन स्टेशनों से जांच की गई, सिग्नल का पता किया गया कि कहीं कोई सिग्नल में यह दिक्कत ना हो जिससे ट्रेन को कोई परेशानी का सामना न करना पड़ गया हो, लेकिन गड़बड़ी का कहीं भी पता नहीं चला। अब सब एकदम ठीक ठाक था। उन लोगों से भी पूछताछ शुरू हुई जिन लोगों ने उस ट्रेन को जाते वक्त देखा था, लेकिन बिल्कुल सभी से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि ट्रेन बिल्कुल ठीक ठाक सुरंग के अंदर तक दाखिल हुई, लेकिन उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अब जांच उस सुरंग पर रुक गई। अब सभी लोग यही सोच रहे थे कि भाई मामला तो इस सुरंग के अंदर ही है, कुछ हुआ है सुरंग के अंदर ही, ठीक है। तो इसके लिए एक पूरी की पूरी टीम को सुरंग के अंदर भेजा गया कि भाई जाओ देखो क्या हुआ है, ट्रेन क्यों नहीं बाहर निकली। तो उन्होंने सुरंग के अंदर का चप्पा छाना मारा, लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अंदर यह भी देखा कि कहीं कोई गुफा वगैरह या कोई अन्य ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे ट्रेन रास्ता भटक गई हो या कहीं चली गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर की हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल निराश होकर ही बाहर निकलना पड़ा। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। इस घटना को लेकर इंक्वायरी कमीशन बैठ चुका था क्योंकि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। मीडिया अलग से स्टोरी को कवर कर रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने कहा कि यह ट्रेन इटली से निकलकर कहीं और पहुंच गई है। 2 शख्स जिन्होंने दावा किया ये दोनों मैक्सिको से थे। उन्होंने कहा कि हम इस ट्रेन में थे, जो 100 लोग सवार थे उनमें से हम 2 हैं। आप पैसेंजर की लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें हमारा नाम देख सकते हैं। और जब बाद में ये चेक किया गया तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे। उन लोगों ने जो बयान दिया, और उन्होंने वो बयान उस हादसे के कुछ दिन बाद दिया था, क्योंकि वह कुछ दिन बाद ही सामने आए उस घटना के होने के बाद, कि जब ये ट्रेन सुरंग में दाखिल हो रही थी तब उन्हें अचानक ज़ोर से एक आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद उन्हें सफ़ेद और काला धुआं नज़र आया। और इसके बाद वे दोनों घबरा गए और उस चलती हुई ट्रेन से उन दोनों ने छलांग लगा दी। और जब वो ये
बयान दे रहे थे, उस समय जो उनकी मानसिक हालत थी वह कुछ ठीक नहीं थी। वो अजीब अजीब सी हरकत भी कर रहे थे। एक और दावा किया जाता है, और यह दावा मैक्सिको के एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है कि इस घटना के कुछ वक्त के बाद 104 पेशेंट आए थे उनके हॉस्पिटल में, और वो 104 के 104 मानसिक रूप से परेशान थे और अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे कि वो कौन है। अब यह बात धीरे धीरे इटली पहुंचती है। अब वहाँ लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि 104 मैक्सिको में और 2 यात्री जो पहले यहाँ आकर बयान दे चुके थे इटली में थे, और वे सब जानते थे कि सेम वैसी ही हरकतें ये दोनों भी कर रहे थे जैसी वहाँ की डॉक्टर ने बताया था। और उस ट्रेन में भी 106 ही लोग थे, लेकिन इस जानकारी से भी कड़ियाँ कुछ जुड़ नहीं पाई और ट्रेन के बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन जो जानकारी सबसे चौंकाने वाली थी इस ट्रेन के गायब होने के बारे में, वो यह थी कि इस ट्रेन के बारे में पता चलता है कि सेम हूबहू यही ट्रेन अलग अलग समय में और अलग अलग देशों में से देखा गया है। कभी इसे रशिया में देखा गया, कभी जर्मनी में, तो कभी मैक्सिको में। यहाँ तक तो बात ठीक है, यह एक नॉर्मल बात है। लेकिन यह ट्रेन जब चली थी तो यह 1911 में चली थी इटली से, तब यह गायब हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके ठीक 71 साल पहले यानी 1840 में भी सेम यही ट्रेन मैक्सिको में देखी गई थी, जिसका सेम डिज़ाइन, सेम इंजन और सेम बोगी, जितनी बोगी इस ट्रेन में थी सेम यही बोगी उसमें भी इसे मैक्सिको में देखा गया था, ठीक 71 ईयर पहले। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि यह ट्रेन जब बनी ही 1911 में थी तो यह 1840 में कैसे दिखी। आइए अब हम आपका इस सवाल का भी जवाब देते हैं। पहली बार 1911 में इसे बनाया गया तो यह 1840 में कैसे दिख सकती है, और फिर 1840 से 1911 तक यह क्यों नहीं दिखी, और फिर यह रसिया, जर्मनी जैसे देशों में दोबारा क्यों देखी गई, और वो यात्री कहाँ से आए और कहाँ गए। आज हम 2022 में हैं, और अगर हम 1911 की इटली की उस घटना के बारे में बात करें तो उसे पूरे 111 साल हो चुके हैं। इसके सारे रिकॉर्ड इटली में हैं, लेकिन पुख्ता कुछ भी नहीं कहा गया। एक बात सिर्फ कही जाती है, वो यह है कि जब भी ये ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई तो शायद यह ट्रेन टाइम ट्रैवल में फंस गई, और यही कारण था कि इस सेम ट्रेन को अलग अलग देशों में और अलग अलग समय पर देखा गया।